मंगल आरती गाए, सखी सहेली मिल करके सब मंगल आरती गाए। देव मिल करे, देव मिल करे जवर डुलावे, विनायक मेरी अर्ज सुनो। देव मिल करे जवर डुलावे, विनायक मेरी अर्ज सुनो। गौरी सुत शंकर लाल, विनायक मेरी अर्ज सुनो। गौरी सुत शंकर लाल, विनायक मेरी अर्ज सुनो। विनायक मेरी अर्ज सुनो। विनायक मेरी अर्ज सुनो। विनायक मेरी अर्ज सुनो। बोल गणेश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जैसे की इच्छा श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। 5 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है, बाबा की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और नासिक की इस पावन धरा से सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। जब तक जीव पर बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं, उनकी कृपा दृष्टि के साए में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी महादेव के चरणों तक जाएं और अपने हृदय की बात हम कह सकें, हमारी पहचान महादेव से बन सके। इसलिए बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें, उनसे प्रार्थना करें, आराधना करें और अपने हृदय की बात हम महादेव से कह सकें। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। देखिए, कथा, शिव महापुराण की कथा जब से प्रारंभ हुई है, जो कि हम सभी श्रवण करते आ रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, इन कथाओं के माध्यम से हमारे जीवन में जो बदलाव हुआ है निश्चित ही वे हमें देखते ही बनता है। आज हर व्यक्ति, हर जीव, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो या फिर माताएं हो, बहनें हो, सभी वर्ग के लोग मंदिर जाते हैं, भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं और अपने हृदय की बात महादेव से कहते हैं। ऐसी श्रद्धा और विश्वास सभी के हृदय में जागृत हुआ है। आज कथा के पंडालों में हम देखते हैं, कथा किसी भी स्थान पर हो, किसी भी जगह पर हो, पर कथा में कितने ही पंडाल लगा लिए जाएं, वे सारे पंडाल छोटे पड़ जाते हैं। महादेव की कथा श्रवण करने के लिए भक्त इतने आतुर रहते हैं कि उनके मन में श्रद्धा और जो विश्वास है वो देखने को ही बनता है। हम सभी से आज भारी जन समुद्र के साथ में हम सभी नासिक की इस पावन धरा से कथा श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। मेरे महादेव ने, मेरे कुबेर भंडारी ने, मेरे राजा धीराज महाकाल राजा ने कुछ ना कुछ हमें अवश्य प्रदान करा है। उनकी कथा श्रवण करने के बाद, एक लोटा जल चढ़ाने के बाद, एक बेलपत्री अर्पित करने के बाद में मेरे महादेव ने कुछ ना कुछ जरूर उन सभी भक्तों को अवश्य कुछ ना कुछ प्रदान करा है, जिससे यह श्रद्धा और विश्वास उनका महादेव के प्रति अटूट है और यह बढ़ता ही चला जा रहा है। क्योंकि सभी के जीवन में कुछ ना कुछ कहानियां रहती हैं, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ वाक्य ऐसे रहते हैं जो घटित होते हैं, तो वो ना केवल उससे सीखते हैं अपितु कुछ ना कुछ बदलाव उनके जीवन में आता है। और हम सब भी अपनी कहानी लिखें और महादेव में उसकी, महादेव के नाम पर वो कहानी हमारी लिखी जाए तो निश्चित ही एक अलग ही रूप होता है। क्योंकि मेरी जिंदगी की किताब का हर पन्ना बेमिसाल है, मेरी जिंदगी की किताब का हर पन्ना बेमिसाल है। कुछ में सिर्फ आपकी आरजू और कुछ में सिर्फ आपका
आपका प्यार है। आज हम सभी को महादेव का जो प्यार मिला है, हम सभी देखते हैं महादेव की कृपा से हमारे जीवन में जो बदलाव हुआ है, हमारे स्वास्थ्य में जो बदलाव हुआ है, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक हुआ है। कई माताओं को कई वर्षों के बाद में संतान हुई है। कल ही हमने देखा 50 वर्ष के बाद में एक माता जी को संतान हुई, एक बालक और एक बालिका। तो ये कहीं ना कहीं मेरे महादेव की कृपा है जो हम सभी महसूस कर रहे हैं। देखिए, हवाएं चलती हैं, हवा को हम देख नहीं सकते पर महसूस अवश्य करते हैं। और जब हवा चलती है तो हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में एक शीतलता प्रदान करती है। वही शीतलता हमें कथा पंडाल में बैठने को प्राप्त होती है। और महादेव की कृपा ऐसी है कि निरंतर भक्त बैठते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना धूप देखते हैं, ना बारिश देखते हैं, ना आंधी देखते हैं, ना तूफान देखते हैं। बस महादेव के प्रति इतनी लगन है सभी भक्तों के हृदय में कि ये महादेव की कृपा से ही संभव हो सका है। आज हम कलयुग में भी शिव युग के दर्शन कर रहे हैं। महादेव की कृपा और भक्ति सभी के हृदय में इतनी बढ़ती जा रही है कि निरंतर हम सभी महसूस करते हैं कि भक्त प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, भक्तों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। देखिए, वैसे भी फर्क सिर्फ सोच का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक, वरना सीढ़ियां वही रहती हैं जो किसी को ऊपर की ओर ले जाती हैं और किसी को नीचे की ओर ले जाती हैं। तो हम सभी हमारी सोच को सकारात्मक रखें। हम महादेव की कथा श्रवण करने के बाद उस कथाओं में से कुछ ना कुछ धारण अवश्य करें। देखिए, हमारे शास्त्रों में वो सब कुछ लिखा है, या तो हमारे जीवन में हो चुका है या फिर होने वाला है। ये सभी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो क्यों ना हम शास्त्रों के अनुरूप चले, उसमें हम सकारात्मक बातों को खोज के हमारी मनोवृत्ति हम ऐसी बना लें कि हर चीज में हमें सकारात्मकता नजर आए। वैसे भी देखिए, सोचिए, अगर आपके बैंक अकाउंट में 86,400 रुपए हैं और उसमें से किसी ने 10 रुपए चुरा लिए हो, मात्र 10 रुपए किसी ने चुरा लिए हो, तो आप क्या इतने अपसेट हो जाएंगे कि बाकी के बचे आपके 86,390 रुपए की परवाह ना करते हुए उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाएंगे जिसने आपके 10 रुपए चुराए होंगे? पर ये मेरी सोच कहती है कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, आप उस व्यक्ति के पीछे नहीं पड़ेंगे। तो हम सभी को भी ऐसा ही सोचना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन है। हमारे जीवन में प्रतिदिन हमको 86,400 सेकंड प्रतिदिन हमें मिलते हैं। हम मान लो 10 सेकंड के लिए कोई व्यक्ति हमको बुरा भला कह दे, हमको अपशब्द कह दे, हमारे मन में नकारात्मकता भरने की कोशिश करे, तो हम क्या हमारे बाकी के बचे 86,390 सेकंड इसी तरह उस सोच के लिए बर्बाद कर देंगे? हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उस व्यक्ति को भूल जाना चाहिए जिसने हमें बुरा भला कहा है, जिसने हमें अपशब्द कहे हैं। उसके भोलेपन को हम भूल जाएं, उसके पागलपन को हम भूल जाएं और अपना हृदय बड़ा करके हम कुछ ना कुछ अच्छा करने की सोचें। क्योंकि वैसे भी किसी ने बड़ा ही सुंदर कहा है, जिंदगी बड़ी होना चाहिए, लंबी नहीं। इसलिए हम हमेशा जिंदगी को बड़ा करें, लंबा नहीं। हम हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कर सके, चाहे समाज हित के लिए हो या फिर देश हित के लिए हो, हमारे प्रदेश हित के लिए हो, हमारे सनातन धर्म के लिए हो। हम कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास अवश्य करें। हम निरंतर बाबा का गुणगान करें, हमारे सनातन धर्म को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करें, निरंतर हमारे सनातन धर्म की जो पताका है वो मजबूत करने का प्रयास करें। हमारा सनातन धर्म चाहो दिशा में फैले, ऐसा प्रयास हम करें और निरंतर हम सनातन धर्म के प्रति एकजुट होकर रहें, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। सभी भक्त एकजुट होकर आज कथा श्रवण करते हैं। पूज्य गुरुदेव ने एक
अलग ही बीज बोया है कथाओं के माध्यम से, जो हम सभी देखते हैं, श्रवण करते हैं। पूज्य गुरुदेव का भी आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु भजन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरो पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरो पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरो पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरा देव अलग अदेव, गुरु मेरा देव अलग अदेव। सर्व पूजे चरण गुरु देव, सर्व पूजे चरण गुरु सेव। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरो पार ब्रह्म गुरु भगवंत। हो गुरु मेरो पार ब्रह्म गुरु भगवंत। हो गुरु मेरो पार ब्रह्म गुरु भगवंत। बोली परम पूज्य गुरुदेव की जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जैसे के चा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, सुंदर आज कथा के दूसरे दिवस में हम सभी को प्रवेश करना है और सुंदर दूसरे दिवस की कथा हम सभी श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। आप सभी को ज्ञात है पूज्य गुरुदेव ने कथाओं के माध्यम से जो अलग जगाई है, जो निरंतर ही हमें देखने को बनती है। सभी सनातन धर्म के वर्ग के लोग एकजुट होकर एक जाजम पर बैठकर बाबा भोलेनाथ की सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। आज बाबा की कृपा जो निरंतर सभी जीव पर विद्यमान होती है, सभी के दुख दर्द का निवारण मेरे महादेव के चरणों में है। एक लोटा जल चढ़ाने में जो सुख हमें प्राप्त हुआ है, इससे पहले वो सुख हमें प्राप्त नहीं हुआ है। बाबा भोलेनाथ की ही कृपा है जो निरंतर हम सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर अपने जीवन में कुछ बदलाव लाते हैं और अपने मन में एक शांति महसूस करते हैं। ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब जाप का मंत्र का जो हम जाप करते हैं, उससे प्रभाव हमारे जीवन में हम सभी को देखने को ही बनता है। सुंदर आप सभी को ज्ञात है, शुद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। यह एक ऐसा धाम है जो
निरंतर बाबा की कृपा इस धरा पर विद्यमान होती है, क्योंकि कंकर संकर की वो भूमि, कंकर संकर की वो पावन धरा जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर प्रतिदिन विद्यमान होती है और जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है, श्री शिवाय नमस्तभ्यम जप मंत्र का जाप करता है, उन सभी भक्तों की मनोकामना मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में पूर्ण कर देता है। ऐसी सुंदर धरा जिस पर सेवा का कार्य प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है, चाहे जीव की सेवा हो, मनुष्य की सेवा हो, किसी भी प्रकार से सेवा हो, श्री विठले सेवा समिति निरंतर करती है और बढ़ चढ़कर भाग लेती है। आप सभी को ज्ञात है कि भोजन भंडारा प्रतिदिन निःशुल्क रूप से, सुचारू रूप से चलता है, जिसमें लाखों, सैकड़ों, हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। आप सभी को ज्ञात है कि एक नई भोजनशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है, चल रहा है। मात्र कुछ ही दिनों में यह भोजनशाला बनकर कंप्लीट हो जाएगी और कई सारे भक्त एक साथ उस भोजनशाला में भोजन कर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, आनंद में करेंगे। जो भी भक्त कुबेर भंडारी की पावन धरा पर पहुंचता है, वे अन्न का कर्ण प्राप्त कर ही अपने जीवन को कृतार्थ करता है, आनंद में करता है। ऐसी सुंदर भोजन की व्यवस्था वहां पर निःशुल्क रूप से चलती है, जो 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता आप ग्रहण करते हैं और साल में प्रतिदिन आपके नाम से भोजन वहां पर कराया जाता है, जिसका लाभ सभी भक्त ग्रहण करते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। सुंदर आप सभी को ज्ञात है, गौ माता की सेवा प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है। एक भव्य गौशाला का निर्माण कार्य चल रहा है, साथ में 251 कमरों की एक विशालतम धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। साथ में 12 से 13 हॉल भी इस धर्मशाला के अंतर्गत बनाए जाएंगे, जिसमें भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन, कीर्तन, संकीर्तन कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकेंगे। सुंदर आप सभी को ज्ञात है कि एक प्राथमिक उपचार केंद्र भी कुबेर भंडारी की पावन धरा पर निःशुल्क रूप से चलाया जाता है। भक्तों को दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है, जिससे भक्तों का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे, उनकी सेहत अच्छी बनी रहे। 2 एम्बुलेंस कुबेर भंडारी की पावन धरा पर प्रतिदिन 24 घंटे उपलब्ध रहती है, जिससे किसी भी भक्त को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। सुंदर ऐसा सेवा का क्रम प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है। आप भी इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं, पूज्य गुरुदेव के साथ में खड़े हो सकते हैं, सेवा का भाव अपने हृदय में आप धारण कर सकते हैं। तो जो भक्त अपनी सहयोग राशि मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु सेवा के भाव से समर्पित करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर चल रहे हैं, एक्सिस बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। दोनों में से किसी में भी आप अपनी सहयोग राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी, पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्री संतोष जी रोहिला, महेंद्रगढ़, हरियाणा से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। कमलेश कुमार जी टेलर की तरफ से नासिक रोड महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। गुप्तदान में मुंबई से महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। बहुत बहुत बधाई, शुद्ध विचार आपके सुधा सहयोग राशि समृद्ध की। गुप्तदान भिंड मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए सुशील जी त्यागी की तरफ से दिल्ली से सुंदर आपने 500 रुपए की सहयोग राशि समृद्ध की। सुजाता सिंह जी की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। पंकज प्रतिमा जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। उमा जी की तरफ से पंचकुला हरियाणा सुधा 555 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। गुप्तदान में भोपाल मध्य प्रदेश से 1100 रुपए। विवेक जी भारद्वाज की तरफ से हरियाणा सुंदर आपने 500 रुपए की सहयोग राशि समृद्ध की। रामनाथ जी शाह की तरफ से सीतामढ़ी बिहार से सुधा 551 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। जय सिंह जी जदौन की तरफ से सुधा 500 रुपए। सत्येंद्र सिंह जी चौहान धार मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। सुभाष चंद्र जी शर्मा की तरफ से मथुरा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। प्रताप जी प्रजापति की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से सुधर आपने 1100 रुपए की सहयोग राशि समृद्ध की। मुकेश कुमार जी शर्मा मथुरा उत्तर प्रदेश से सुधर आपने 1000 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। रोहित जी वर्मा की तरफ से बिहार से सुधा 1100 रुपए। साक्षी जी पट्टा बिहार से सुधर 1111 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। संतोष जी भाटिया देहरादून उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए रखी। रेखा रानी जी की तरफ से दिल्ली से सुधर आपने 500 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। ओमराज शंकर राव जी की तरफ से नागपुर मराठे से सुधा 551 रुपए। गिरधर गोपाल जी वैष्णव की तरफ से मोदी राजस्थान से सुधा 500 रुपए। महेश जी जौहरी की तरफ से हल्द्वानी उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की।
रीता जी जसवाल की तरफ से बरेली उत्तर प्रदेश सुधा करो मनेश्वर जी झा की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश सुधा 500 रुपए, दुर्गेश कुमार जी पाठक की तरफ से सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश सुधा 500 रुपए, गुप्तदान में वेस्ट बंगाल सुधा 500 रुपए, विनोद जी राजपूत सूरत गुजरात से सुधा 500 रुपए, रीना कुमारी जी की तरफ से बेगूसराय बिहार से सुधा 500 रुपए, ज्ञान सिंह जी राम बहादुर जी यादव की तरफ से ठाणे महाराष्ट्र से सुधर अपने 1100 रुपए की चौरीस की, नरेश पाल सिंह जी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, भावना जी फुलोरिया की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, चंपा जी जोशी चंडीगढ़ पंजाब से सुधा 1100 रुपए की सौर से आपने समृद्ध किया, अजय सिंह जी सागर की तरफ से गौरवा छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, सुमित कुमार जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए, अदिति जी करके की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, दिलीप जी शर्मा प्रीतमपुर मध्य प्रदेश से सुधा आपने 1111 रुपए की सौर से आपने समृद्ध की, स्वर्गीय कन्हैया जी चौहान की स्मृति में झारखंड से सुधा 500 रुपए की सौर से आपने समृद्ध की, मधु सिंह जी की तरफ से मैनपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, के जी सक्सेना नोएडा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, मधुवती जी गोहिल की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से सुधा 500 रुपए, राजकुमार जी रुंगता की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपए, कल्पना जी पवार नागपुर मराठा से सुधा 500 रुपए, अमन जी पाठक की तरफ से दिल्ली से सुधा 1001 रुपए, मदन सिंह जी की तरफ से चुरू राजस्थान से सुधा 500 रुपए की सौर से आपने समृद्ध की, दिव्यानी जी पटेल की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, बद्री प्रसाद जी खटीक की तरफ से अलवर राजस्थान से सुधा 551 रुपए, रमेश जी मोहिल की तरफ से हिसार हरियाणा सुधा 1100 रुपए, जयवंती कटियार की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की सौर से आपने समृद्ध की, किशन सिंह जी चौहान की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, मनोज जी गर्ग भटिंडा पंजाब से सुधा 1100 रुपए, राजेश जी की तरफ से यवतमाल महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, किरण कंवर जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए की सौर से आपने समृद्ध की, सुनीता जी साहू की तरफ से हरियाणा सुधा 500 रुपए, चंचल जी शुक्लिया की तरफ से अकोट से सुंदर आपने 500 रुपए की सौरसी समृद्ध की, रतन कुमार सिंह जी की तरफ से रांची झारखंड से सुधा 500 रुपए की सौरसी समृद्ध की, मणिकंठका मोती राम जी पवार की तरफ से महाराष्ट्र से सुंदर आपने 1001 रुपए की सौरसी समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। अशोक जी कौरव की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, शंकर जी साहब की तरफ से हुगली वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए, आशा रानी जी की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए, योगेंद्र कुमार जी राजीव जी सिंगल की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, हरिओम जी शर्मा की तरफ से बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, विधि जी नेताम की तरफ से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सुधा 1051 रुपए की सौर से आपने समृद्ध की, विजया सुरेश जी आवाड़ की तरफ से अहमदनगर महाराष्ट्र से सुधा 1100 रुपए की सौर से आपने समृद्ध की, श्रद्धा महेंद्र जी ठाकुर की तरफ से गरियाबंद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सौर से आपने समृद्ध की, बेजेंद्र जी यादव की तरफ से गंज बसोदा मध्य प्रदेश से सुधा 551 रुपए की सौर से आपने समृद्ध की, संजय कुमार जी धनबाड़ से सुधा 500 रुपए, हनुमान माली जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, आदित्य जी यादव की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 4100 रुपए की सौर से आपने समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। विद्या देवी जी गुड़गांव हरियाणा सुधा 500 रुपए, कैलाश जी की तरफ से राजस्थान से सुधा 500 रुपए की सौर से आपने समृद्ध की, उमेश चंद जी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, जयंती भाई जी गोपाल भाई जी की तरफ से गुजरात से सुधा 500 रुपए, जयंती यादव दिल्ली से सुधा 751 रुपए की सौर से आपने समृद्ध की, गुप्तदान में जोधपुर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए, हरेंद्र कुमार जी की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा सुधा 500 रुपए, नवीन विजय जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 3105 रुपए की सौर से आपने समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। उमिला देवी जी की तरफ से रामगढ़ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, मनोज जी राजपूत की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से 1111 रुपए की सौर से आपने समृद्ध की, ओम प्रकाश जी शर्मा जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, दीपमाला रामेश्वर जी महाजने की तरफ से अकोला महाराष्ट्र से सुधा 1001 रुपए की सौर से समृद्ध की, योगेश्वर जी टामरी की तरफ से जनतेवाड़ा छत्तीसगढ़ से सुधा 551 रुपए की सौर से समृद्ध की, अनिल जी वर्मा की तरफ से बेंगलोर से सुधा 500 रुपए, विजय स्वामी जी की तरफ से हरियाणा सुधा 1100 रुपए, सरोज विनोद जी की तरफ से तेलंगाना से सुधा 500 रुपए, गजेंद्र कांता जी सैनी की तरफ से अलवर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए, सतीश यात्री की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, स्वर्गीय मधु अरुम जी अवस्थी की तरफ से सुधा 1100 रुपए, अनुजा अजीत जी की तरफ से उत्तराखंड से सुधा 1100 रुपए की सौर से आपने समृद्ध की, अंकुश विजय जी जोशी की तरफ से जलगांव महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की सौर से आपने समृद्ध की, राधा प्रसन्न जी श्रीवास्तव की तरफ से काशी उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, रेखा जी चौहान इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, गुलाब राव जी सुखदेव जी की तरफ से संभाजी नगर महाराष्ट्र से सुधा 1001 रुपए की सौर से आपने समृद्ध की, राहुल जी शर्मा की तरफ से सुधा 500 रुपए, सूर्यनारायण जी शुक्ला की तरफ से भदोई उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की सौर से आपने समृद्ध की, यदुनाथ सिंह जी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, विमल जी गोरमाला की तरफ से अमरावती महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, जगदीश जी राय की तरफ से नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से सुधा 700 रुपए, कन्नार जगदीश चंद जी की तरफ से नारायणपुर से सुधा 700 रुपए, उषा जी वर्मा की तरफ से जलंधर पंजाब से सुधा 2100 रुपए की सौर से आपने समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। प्रकाश जी नायक की तरफ से नंदुरबार महाराष्ट्र से सुधा 1001 रुपए की सौर से आपने समृद्ध की, सनी सिंह जी की तरफ से बलिया उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, बाबूलाल देवीदास जी की तरफ से अकोला महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, हेमंत कुमार सिंह जी की तरफ से भीलवाड़ा राजस्थान से सुधा 500 रुपए, सर्वेश जी मिश्रा की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, कीर्ति जी गुप्ता हैदराबाद से सुधा 11,000 रुपए की सौर से आपने गौ माता के चारे हेतु समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 से आपने समृद्ध की।
आशीष जी कौशिक की तरफ से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश सुशीला 500 रुपए। नारायण ध्रुव जी की तरफ से सुंदर छत्तीसगढ़ से 551 रुपए की सौगात आपने समेत की। मीना देवी जी की तरफ से हैदराबाद से सुधा 500 रुपए। बेबी जी वर्मा की तरफ से खेरागढ़ छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए। अमित जी तिवारी की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा सुधा 500 रुपए। गुप्ता में सुधा 500 रुपए। दीपक कुमार सिंह जी की तरफ से खगड़िया बिहार से सुधा 500 रुपए। साहिल सिंह जी की तरफ से हुगली वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए। गीता शिल्पी जी श्री राम जी की तरफ से सागर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। गुप्ता में सुधा 500 रुपए। ममता हरिशंकर सिंह जी की तरफ से सूरत गुजरात से सुधा 500 रुपए। गोविंदा दीनानाथ जी मिश्रा की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए। सुशीला मदन लाल जी शर्मा की तरफ से खंडवा मध्य प्रदेश सुधा 1100 रुपए। गणेश जयराम जी की तरफ से नासिक महाराष्ट्र सुधा 500 रुपए। सुमन जी शर्मा की तरफ से सुधा 500 रुपए। कन्नू नंदा जी की तरफ से हिसार हरियाणा सुधा 500 रुपए। अरुण जी जयसवाल की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद जी साहू की तरफ से उड़ीसा से सुधा 500 रुपए। हर्षदा जी खरे की तरफ से सुधा 21 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। कृष्णा देवी संजय कुमार जी की तरफ से सिद्धा हरियाणा सुंदर 1000 रुपए की सौगात से समृद्ध की। राधे श्याम जी शर्मा की तरफ से दोसा राजस्थान से सुधा 500 रुपए। नीलू जी मिश्रा उन्नाव उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। प्रिया जी भाटी की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा सुधा 500 रुपए। धीरज कुमार जी हाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 551 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। लक्ष्मी संतोष जी फोपले की तरफ से संभाजी नगर महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। संतोष जी यादव की तरफ से संभाजी नगर से 1100 रुपए। स्वर्गीय सीता देवी जी की स्मृति में झारखंड से सुधा 500 रुपए। भुवनेश्वरी जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए। स्वर्गीय कृष्ण लाल जी गुप्ता की तरफ से सुंदर 1100 रुपए की सौगात समृद्ध की। सजी जी शर्मा दिल्ली से सुंदर 1000 रुपए की सौगात आपने समृद्ध की। श्याम सुंदर जी की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। जयचंद जी राम बाबू जी की तरफ से लातूर महाराष्ट्र से 1000 रुपए की सौगात आपने समृद्ध की। नीलेश पांडुरंग जी की तरफ से धुलिया महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। फूलकली रामपाल जी यादव की तरफ से सुधा 5000 रुपए की सौगात आपने बाबा कुमरेश्वर धाम में समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके सुधा सौगात आपने समृद्ध की। संजय कुमार जी गुप्ता वाराणसी उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। अशोक जी गुप्ता दिल्ली से सुधा 500 रुपए। बीना अशोक जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। सरोज जी पांडे संभाजी नगर महाराष्ट्र से 1100 रुपए। सीमा जी गुप्ता नोएडा उत्तर प्रदेश से 511 रुपए। सतीश जी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। धीरज कुमार जी नागपुर महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। अनीता जी अरोरा की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा से सुधा 1100 रुपए की सौगात की। कुंता रानी जी की तरफ से हिसारपुर हरियाणा से सुधा 500 रुपए की सौगात आपने समृद्ध की। अशोक कुमार जी कसाब की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुधा 1100 रुपए। डोंगरा परिवार की तरफ से दिल्ली से सुधा 21 रुपए। राधिका जी तिवारी की तरफ से 511 रुपए। सुरेंद्र जी मिश्रा की तरफ से रोहतास हरियाणा से सुंदर आपने 1001 रुपए की सौगात समृद्ध की। विजेता लाभ सिंह जी की तरफ से पानीपत हरियाणा सुधा 1100 रुपए। माधुरी जयंत जी की तरफ से ठाणे महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। विजय जी की तरफ से तेलंगाना से सुधा 500 रुपए की सौगात समृद्ध की। मोहनलाल जी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। सिया जानकी जी शर्मा लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। लक्ष्मीबाई जी वेंकट जी केंद्र की तरफ से लातूर महाराष्ट्र से सुधा 5005 रुपए की सौगात आपने बाबा कुमरेश्वर धाम में समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सौगात आपने समृद्ध की। आबा कुंवर जी साहेब की तरफ से आबा कुंवर साहेब श्रीवास्तव की तरफ से सिद्धार्थ नगर से सुधा 1001 रुपए की सौगात आपने समृद्ध की। संजय जयशंकर जी मिश्रा बलसाड़ गुजरात से सुधा 500 रुपए। रेणु जी मिश्रा की तरफ से नवाबगंज से सुधा 21 रुपए। कृष्णाबाई जी विश्वनाथ जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। लाल परी जी देवी जी की तरफ से हजारीबाग से सुधा 500 रुपए की सौगात आपने समृद्ध की। बसंत किशन जी गायके की तरफ से सुधा 500 रुपए। राम जी गुप्ता की तरफ से उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। रवि कुमार जी तिवारी नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से 1100 रुपए। गुप्ता में सुधा 500 रुपए की सौगात आपने समृद्ध की। तारा सिंह जी की तरफ से सोनभद्र उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। स्वर्गीय चंद्रकांता जी दीक्षित की स्मृति में सुंदर 11,000 रुपए की सौगात आपने बाबा कुमरेश्वर धाम में समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सौगात आपने समृद्ध की। बिमला जी मिश्रा दिल्ली से सुधा 500 रुपए। उषा धर्मेंद्र जी गौतम की तरफ से राजस्थान से सुधा 1100 रुपए। नीता सिंह जी की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से सुधा 500 रुपए। अंकित जी बासु की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। राकेश कुमार जी की तरफ से रेणु सगर से सुंदर 500 रुपए की सौगात आपने समृद्ध की। व्योम प्रेमचंद जी शर्मा की तरफ से मुंबई से सुधा 500 रुपए। रीना जी ठाकुर की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। रूचरी जी साहू की तरफ से सुधा आपने 500 रुपए की सौगात समृद्ध की। अमित जी साहू जबलपुर मध्य प्रदेश से 1001 रुपए। मीनाक्षी जी जांगल की तरफ से राजस्थान से सुधा 551 रुपए। मालती देवी जी की तरफ से बिहार से सुधा 551 रुपए की सौगात आपने समृद्ध की। पुरुषोत्तम सिंह जी की तरफ से हमीरपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सौगात आपने समृद्ध की। अशोक जी पहाड़ की तरफ से जबलपुर महाराष्ट्र से सुधा 1001 रुपए की सौगात आपने समृद्ध की। चंपालाल जी उके की तरफ से नरसुल्लागंज मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। आयुषी निर्मल जी की तरफ से काकड़ छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए। विनोद जी राजपूत सूरत गुजरात से सुधा 500 रुपए। रेणु जी धाबा उड़ीसा से सुधा 500 रुपए। विमल कुमार जी की तरफ से कोटा राजस्थान से सुधा 500 रुपए। संगीता जी लोहार की तरफ से सूरत गुजरात से सुधा 1000 रुपए। आराध्या बिहान जी भट्ट की तरफ से हिमाचल प्रदेश से सुधा 500 रुपए। आरती जी का सब देहरादून उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए। अजीत जी शर्मा की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए। रविंद्र रमेश जी भाई की तरफ से गुजरात से सुधा 500 रुपए की सौगात आपने समृद्ध की। गीता जी गुप्ता जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए। हरिप्रकाश जी फरीदाबाद हरियाणा सुधा 551 रुपए। मुदिता जी मिश्रा की तरफ से सीतापुर उत्तर प्रदेश से सुधा 21,000 रुपए की सौगात देकर आजीवन भोजन भंडार संस्था ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सौगात आपने समर्पित की। स्वर्गीय मुद्रिका प्रसाद जी की
इस पति में झारखंड से सुधार 1000 रुपए की सौर से अपने समृद्ध की शिवम जी अग्रवाल प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए निर्मला जी खन्ना की तरफ से जलंधर पंजाब से सुधार 2100 रुपए स्वर्गीय रवि नारायण जी मिश्रा की इस पति में उड़ीसा से सुधा 500 रुपए रमेश चंद जी पांडे की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए अजीत जी गुप्ता की तरफ से महाराजगंज से सुधा 500 रुपए रवि जी सुनारिया की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए अखिलेश जी शर्मा की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए सवित्री देवी जी उड़ीसा से सुधा 1100 रुपए रक्षिता सिंह जी की तरफ से सुधा 500 रुपए सविता जी सोनी की तरफ से हावड़ा वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए की सौर से अपने समृद्ध की रमेश गीता राम जी धीमान की तरफ से हरियाणा सुधा 1100 रुपए की सौर से की दुलेश्वरी जी कबर की तरफ से रापे छत्तीसगढ़ से सुधा 1000 रुपए की सौर से की रोहन जी मांडवी की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 2001 रुपए की सौर से की दिलीप जी बैरागी की तरफ से गुना मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए मुन्नी देवी जी सोनी की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए विपिन जी झा दिल्ली से सुधा 1100 रुपए सूरज सरजू देवी जी की तरफ से जोधपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए आनंद ज्योति जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए विनोद कुमार जी गुप्ता की तरफ से दिल्ली से सुधर 21,000 रुपए की सौर राशि देकर आजीवन भोजन मेडल एक्स्ट्रा ग्रहण करी सुनेर एक में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सौर राशि अपने समर्पित की। पूजा राजे जी की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुधा 1100 रुपए विष्णु जी चंदेल की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए सुशांत जी रॉय की तरफ से वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए की सौर राशि आपने समृद्ध की। शोभा जी सुलचले की तरफ से परमणी महाराष्ट्र से सुधा 1111 रुपए सुभाष जी मापरे की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए रामप्रीति जी रॉय की तरफ से झारखंड से सुधा 2101 रुपए की सौर राशि आपने समृद्ध की। जितेंद्र कुमार जी सैनी मेरठ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए हेमंत सिंह जी चौहान की तरफ से उदयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए गुप्ता सुधा 4441 रुपए की सौर राशि अपने बाबा को बहुत बहुत बधाई। सुनील जी तिवारी की तरफ से सुधा 500 रुपए की सौर राशि आपने समृद्ध की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुधा सौर राशि आपने समृद्ध की। जो भक्त अपनी सौर राशि मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम में जो समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति का अकाउंट नंबर QR कोड चल रहा है। 2 अकाउंट नंबर श्री विठलेश सेवा समिति के चल रहे हैं, एक एक्सिस बैंक का, एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। दोनों में से किसी में भी अपनी सौर राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और जो भक्त नासिक की पावन धरा पर अपनी सौर राशि समर्पित करना चाहते हैं वे कथा पंडाल के बाहर की ओर श्री विठलेश सेवा समिति का जो दान कार्यालय लगा हुआ है उस कार्यालय में अपनी सौर राशि जमा कर रसीद अवश्य प्राप्त करें। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी दूसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
की श्री गोसाई जी परम दयाल की श्याम सुंदर श्री जमुने महारानी की काशी विश्वनाथ भगवान की गौरा महारानी की श्री गणेश जी महाराज की सरस संत सतगुरुदेव माता की चिंता संतान हंतारो यत्दानो ऋणदा श्रीयनं तनी चार्यानं प्रणमामि यदुवृतो जन्तुआ सर्वदुःखातिगो भक्तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदयशेषे लीलाचिरद्देशेन लक्ष्मीसहस्रनाम्नि सर्वमनं कलानिधे चतुर्विश्व 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 त्रिविस्तभाष्य विजायते सो पंचकाहृदय बोल विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय
शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। सीताराम सरकार की जय। गोदावरी महारानी की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। सप्तशृंगी माता की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान देवादिदेव महादेव की पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु पंचवटी नासिक माँ गोदावरी का तट कपालेश्वर महादेव त्र्यंबकेश्वर महादेव की ये पवित्र भूमि जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली है, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली है, ऐसी पवित्र धरा पर माँ गोदावरी के तट पर आप और हम पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के यजमानों में जिन्होंने अपनी प्राथमिकता रखी, श्री अजय जी बोरस्ते, श्री बंटी जी तिदमे, श्री राजू अन्ना लवटे, श्री रंजन ठाकरे, श्री लक्ष्मण साहू जी, श्री प्रशांत जाधव जी, श्री अंकुश पवार जी, श्री दिनेश, श्री नरेश गीते, श्री उदय सांगले, ये सभी यजमान परिवार का पद ग्रहण करे हैं, जिन्होंने दादा बाबू भूसे जी के साथ में मिलकर इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का आयोजित किया। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया दामोदर मास में कार्तिक के महीने में माँ गोदावरी के तट पर जो शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका मिला है, संपूर्ण देशवासियों का ये गौरव है, सौभाग्य है। जो देव दीपावली
शिव महापुराण की कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। कठिन में भी कठिन है मनुष्य का शरीर, और उस मानव के शरीर में भी कठिन है भगवत भजन। मान लो शरीर मिल भी गया, शरीर प्राप्त भी हो गया, और उसके बाद भी हम भगवान का भजन ना कर पाए, भगवान का स्मरण ना कर पाए, तो ये हमारा जीवन फिर व्यर्थ है। यदि शरीर मानव का मिला है और मिलने के बाद भी अगर हम भगवान की भक्ति में नहीं डूब पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। जिसकी नाक कट गई हो और वो सुनार की दुकान पर जाकर नाक है ही नहीं, पूरी की पूरी नाक ही कट गई, और वो सुनार की दुकान पर जाकर बैठ जाए और कहे, पति कहे कि तुझे जो लेना है ले ले, पूरा सुनार की दुकान तेरी है, तुझे जो पहनना हो वह पहन ले। चाहे हार पहन लो, कान में कुंडल पहन लो, सिर पर बिंदा पहन लो, जब शरीर पर नाक ही नहीं है तो श्रृंगार अच्छा लगेगा क्या? जम के बोलो जरा, लगेगा नहीं। लोग कहते हैं इस पंचवटी में रावण की जो बहन थी शूर्पणखा, उसकी नाक काटी गई थी। सुनार की दुकान पर अगर नाक कटा हुआ व्यक्ति जाए तो जेवर की शोभा नहीं होती, उसमें श्रृंगार की कोई शोभा नहीं है, उसमें आभूषण की कोई शोभा नहीं। सुनार की दुकान पर अगर शूर्पणखा जाकर बैठ जाए और शूर्पणखा कहे कि मेरा श्रृंगार कर दो, तो सुनार भी कह देगा कि तुम्हारा श्रृंगार नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी नाक नहीं है, तुम्हारी नासिका नहीं है, तुम्हारी नाक नहीं है। नासिक पंचवटी में भगवान राम ने शूर्पणखा को नहीं रहने दिया था। वो रहती थी, आई पंचवटी में, घूमी, देखा, घूमा, सुंदरता भी देखी और यहीं आसपास में रहा करती थी, पर भगवान ने उसकी नाक काटकर भगा दिया। शूर्पणखा कौन? जिसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम नहीं हो, वो पहचान नहीं सकती हो, जो भगवान का भजन नहीं कर सकती। भगवान ने
जब जो भगवान का भजन करने नहीं जाता, जो स्मरण करने नहीं जाता, जो मंत्र जाप करने नहीं जाता, जो कभी भगवान के सत्संग में नहीं जाता, और उस व्यक्ति को बार बार कोई कहता है कि अपने गांव में कथा हो रही है, नासिक में कथा हो रही है, चलो शिव महापुराण की कथा सुनने चलो, और वो नहीं जाए तो लोग कह देते दिन भर घर में बुक रहती है, व्यस्त रहती है, थोड़ा सा जाया करो, सत्संग किया करो। नाक कटे हुए व्यक्ति की सुनार की दुकान पर कोई काम नहीं है। नाक कटी हुई व्यक्ति की सुनार की दुकान पर कोई काम नहीं होता। उसी तरह नासिक में नास्तिक का कोई काम नहीं होता। अगर गोदावरी के तट पर आप रह रहे हैं, नासिक की पवित्र भूमि पर आप रह रहे हैं, इस कपालेश्वर महादेव त्र्यंबकेश्वर बाबा की इस पवित्र भूमि पर, इस रज पर आप निवास कर रहे हैं, तो आपका भाव परमात्मा के प्रति होना चाहिए, और वो भी शुद्ध होना चाहिए। उसमें दिखावे का कोई काम ना हो आपका, कोई भ्रमित होने का कार्य ना हो आपका। सोमनाथ जी में रहने वाले गुजरात के भाई इतने खुश होते, वो पवित्र भूमि है जिसमें त्र्यंबकेश्वर बाबा विराजमान, जिस भूमि का मात्र स्पर्श दर्शन हमारे जीवन को सार्थकता देता है। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए, सोमनाथ जाइए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कहां रहना। उस गंगा में और इस गंगा में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं। वो गंगा भी भगवान शिव के मस्तक से निकली है, और ये गंगा भी भगवान शंकर के मस्तक से निकली। पर कई लोगों की बुद्धि में ये भरा हुआ होता है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। और शिव महापुराण की कथा तो एक बात हमेशा कहती आई है, आपके नजदीक में जो शंकर का शिवालय है, आपके नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, शिवालय है, शिवलिंग है, आपके जीवन में अगर दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, तो पहले अपने घर के नजदीक में जो शिवालय है, शंकर का मंदिर है, पहले जल वहां चढ़ाओ, पहले जल वहां चढ़ाइए। आप में से जितनी माताएं बैठी हैं ना, आप सबके घर में विक्स, बाम, आयोडेक्स, बुखार की छोटी मोटी गोली, पेट दुखे तो इनो का पाउच, अगर एसिडिटी हो रही हो तो पुदीना की गोली, सर्दी हो रही हो तो थोड़ी वो सिनारिस्ट की गोली। बोलो, सबके घर में है कि नहीं? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, है ना? पर यदि उस गोली से, उस दवाई से काम नहीं होता, तो तुम क्या डायरेक्ट अपने बच्चों को दिखाने या डायरेक्ट अपने पति को या आपको दिखाने के लिए नासिका जाते हो? आते हो क्या? नहीं। पहले कहाँ जाते हो? अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में, अपने क्षेत्र में, अपने घर के पास, अपने घर के नज़दीक में जो भी डॉक्टर रहता हो, भले वो छोटा डॉक्टर हो, बड़ा डॉक्टर हो, छोटी सी मेडिकल हो, बड़ी मेडिकल हो, छोटा सा दवाखाना हो, बड़ा दवाखाना हो, तुम जिस गांव में रहते हो, तुम्हारे को अगर तकलीफ होती है तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार के लिए नजदीक के दवाखाने जाते हो। बोलो, सही है कि गलत है? जब नजदीक के दवाखाने में काम नहीं होता
वहाँ से पट्टा पट्टी बांध दी जाती है और दवाई गोली दे के बॉटल लगाकर तुमको बड़े दवाखाना भेज दिया जाता है। समझ रहे हो ना सब? अरे बोलो तो, आ रही है ना समझ में? पहले घर में तुमने बाम लगाया, विक्स लगाया, आइडेक्स लगाया, दवाई ले ली, घर में घर का उपचार नहीं हुआ, तब प्राथमिक उपचार के लिए अपने नजदीक में गए, नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र पर गए। जब नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में तुमको देखा करा, पट्टा पट्टी बांध के दवाई मवाई देकर तुम्हें बड़े स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया, बड़े हॉस्पिटल भेज दिया। बड़े हॉस्पिटल कब गए हो? बाद में। पहले घर का इलाज करा, फिर अपने मोहल्ले में जो डॉक्टर थे, जो दवाखाना था उसका इलाज करा, प्राथमिक इलाज करा, फिर बड़े दवाखाने। उसी तरह जब हमारी जिंदगी में थोड़ा सा भी दुख आए, किसी के पास मत जाओ, सबसे पहले अपने घर में जो कंकर शंकर रखा है, अपने घर में जो रुद्राक्ष रखा है, अपने घर में जो शिवलिंग रखा है, उसकी पूजन करो, उसकी आराधना करो। इसके बाद भी अगर दुख ना कट रहा हो तो प्राथमिक केंद्र पर, मतलब अपने घर के नज़दीक में जो शिवालय है वहाँ 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 3 महीना इंतजार करो कि हम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर जाकर कहीं मौका मिले तो फिर किसी बड़े शिवालय में जाकर भगवान से प्रार्थना, फिर जाओ। ब्रह्म में नहीं पढ़ना। कोई तुमसे कह दे वहां चले जाओ, वहां से भभूति मिल रही है, वह भभूति तुम्हें ठीक कर देगी। कोई तुमसे कह दे वहां चले जाओ, वहां से नारियल मिल रहा है, नारियल तुम्हें ठीक कर देगा। कोई तुमसे कहे कि वहाँ चले जाओ, वहाँ से एक बेल मिलेगी, गले में बांध लेना, तुम ठीक हो जाओगे। कोई तुमसे कहे तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ जाकर तुम ठीक हो जाओगे। ना ना, पहले अपने घर में जो शिवलिंग है, अपने पड़ोस में, अपने आसपास में जो शंकर का स्वरूप है, उसको भजो। हम शिव महापुराण की कथा में एक बात कहते आए हैं, आज फिर कर रहे हैं। आपको भीड़ बढ़ाने जाने की जरूरत नहीं है। कथा करवाने वाले टेंट लगा लगा के कल भी बहुत टेंट लगाया, आज भी बढ़ाएंगे। टेंट लगा के परेशान हो जाते हैं आप लोग, इतनी संख्या में आ जाते हो कि टेंट वाला पहले ही हाथ ऊंचा कर देता है, हमारे पास बिल्कुल नहीं है, हमारे पास है ही नहीं। हमारा तो निवेदन है, पहले आप घर में टीवी पर जब कथा है आसन लगाकर सुनो, दिल से बाबा से प्रार्थना करो। जिस दिन बाबा आपकी झोली में खुशियां भर दे, उस दिन शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाओ, कथा का स्तर। एक पत्र आया है, मेरा नाम अल्पेश राजेंद्र बांगुल, मोबाइल नंबर ये है। मैं वणी गांव से आई हूँ, जिला नासिक, तहसील विंडोरी। विंडोरी सही है? ठीक है। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं। अल्पेशनी राजेंद्र बांगुल, मोबाइल नंबर ये है। वणी गांव से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला दो दीदी। ठीक है, दिख गए। एक बार वापस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
अब ठीक हैं आप? फिर से एक बार हाथ हिलाओ। ठीक हैं जी। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं पहले मंदिर नहीं जाती थी, मैं भगवान को बिल्कुल नहीं मानती थी। 2023 में मेरे बेटे को अचानक कान में पीछे दोनों साइड में गठान हो गई। उस गठान का जब इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल गए तो जांचों में मालूम पड़ा कि इसको बड़ी बीमारी के चांस बनने लगे। इसका ऑपरेशन जरूरी है। ऑपरेशन होने के बाद ये गांठ वापिस जांच के लिए जाएगी। तब हम घबरा गए। हम भगवान के मंदिर नहीं जाते थे, हम भगवान को नहीं मानते थे। जैसे आज के लोग भटक गए थे वैसे हम भी भटक गए थे। पर हमारी पड़ोसन ने हमसे कहा, पड़ोसन जी ने जो कहा कि शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाकर बच्चे को नंदी के पास बिठाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वो जल पिलाओ और उसकी गांठों पर लगाना प्रारंभ करो। चिंता मत करो, रो मती, कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी और ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं होगी। हम जांच करा कर आ गए। ऑपरेशन की तारीख निकल गई। पशुपतिनाथ का व्रत मैंने जिंदगी में पहली बार करा और भगवान के मंदिर में पहली बार पांव रखा। इतनी बड़ी जिंदगी में पहली बार जब मंदिर गई, बाबा को केवल इतना कहा, बाबा की कानों में 3 गठाने हैं, पर आप संभालेंगे तो सब हो सकता है। मेरी पड़ोसन सीवर वाले महाराज की कथा सुनती है और वो सीवर वाला महाराज कहता है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है। आप संभालिएगा बाबा। मेरे बेटे को नंदी के पास बिठाती, शिवजी पर जल चढ़वा कर बिठाकर उसको पानी पिलाती, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेती, गांठों पर लगाती। दूसरी बार जांच कराने के लिए हम जब वापिस